अरे यहाँ पे बच्चों की तबीयत खराब है और तुम लोग पिपड़ी बजा रहे हो। वैसे कौन हो आप लोग? है हम बालवीर के मित्र और है आए हम यहाँ बालवीर के कहने पर। मैं देख कौन है, मैं रूट। और ये हम बच्चों को तमाशा दिखाएंगे ताकि वो सो न सके। क्योंकि आएगा नहीं जब तक बालवीर मायावी भौरों के डंक पे लगाने वाला लेप लेकर, तब तक बच्चों को जगाए रखना है बहुत जरूरी। आग नहीं, धुआं। तेरे काले दिल से काला धुआं निकल रहा है। अरे बॉस, मेरे दिल से नहीं, आपके नकली बाल, आपके विग से धुआं आ रहा है। बचाओ! फायर ब्रिगेड! इतने छोटे काम के लिए फायर ब्रिगेड नहीं आएगी। जाओ, वो पानी के ड्रम में सर डुबो दो अपना। बाल बच गया। नहीं बॉस, एक भी बाल नहीं बचा। क्या? तो कुछ भी कर ले, तू गंजा ही रहेगा। अबे तेरी तो भी जाता है क्या धुएं? ये सारे स्तंभ तो टूटकर उस तरफ गिर गए। अब मैं इसे पार कैसे करूंगा? क्या करूं? हाँ। हाँ, ये रहा दूसरा मार्ग, जो लावा की खाई से होता हुआ पहाड़ी के पीछे से इस पवित्र मिट्टी वाले पहाड़ तक जाता है। लेकिन ये रास्ता तो बहुत ही लंबा है और इसमें मुझे लावा की खाई भी पार करनी होगी। अब इसमें तो मुझे बहुत समय लगेगा। क्या करूं? हाँ। और मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे। 1 घंटा खत्म हो चुका है। क्या करूं? कोई और रास्ता भी तो नहीं है। क्या करूं? कोई तो उपाय होगा। अब मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है कि मैं इस कठिन और लंबे रास्ते को चुनूं ताकि मैं उस पवित्र मिट्टी वाले पहाड़ तक पहुंच सकूं। हाँ। माना उठा, माना खाना मत। पूरा पवित्र मिट्टी का पहाड़। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। समय रेत की तरह सरकता ही जा रहा है। मुझे जल्द से जल्द इस लावा की खाई को पार करके पहाड़ तक पहुंचना होगा। लेकिन कैसे? क्या करूं? क्योंकि अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस लावा की खाई में गिरकर भस्म हो जाऊंगा। और मार्गदर्शिका की चेतावनी के अनुसार मैं यहाँ उड़ भी नहीं सकता। क्या करूं? मतलब इस बार तो होगी आपकी ही जीत। हाँ, और इस जीत का ताज खुद बालवीर मेरे सर पर रखेगा। और रानी परी, वो तो सोचती ही रह जाएगी कि आखिर ये खेल था क्या।
मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं ठंडे दिमाग से सोच सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। ठंडे दिमाग, ठंडा तो लावा का फुहारा, अगर मैं इन फुहारों को जमा दूं तो मैं इन पर से चढ़कर उस पवित्र मिट्टी के पहाड़ तक पहुंच सकता हूं। भले ही मैं यहाँ उड़ नहीं सकता, लेकिन मेरा जादू यहाँ काम कर रहा है। हे रानी परी, शक्ति दो खरी, सच्चाई और अच्छाई की जीत हो जाए, ये लावा का फव्वारा पत्थर का बन जाए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब मुझे जल्द से जल्द पवित्र मिट्टी को लेकर पुष्पगंधा के फूल को प्राप्त करके बच्चों तक पहुंचना होगा, क्योंकक्योंकि अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचा तो बच्चे गहरी नींद में हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगे। नहीं, पौधा यहाँ, ये पौधा इस पथरीली जमीन पर कैसे होगा? क्योंकि पौधा तो वहीं पर उगता है जहां पर मिट्टी होती है, यानी जरूर यहाँ पर मिट्टी है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ देखना होगा। मिट्टी में से तो खुशबू आ रही है, यानी जरूर यही है वो पवित्र मिट्टी। अरे, ये 2 घंटे तो बीत चुके हैं, सिर्फ 1 ही घंटा बाकी है। और मुझे पुष्पगंधा के फूल को प्राप्त करना भी बाकी है। ये रेत का रंग तो बदल रहा है, यानी परियों को पता चल गया होगा कि मैंने पवित्र मिट्टी प्राप्त कर ली। अब मुझे जल्द से जल्द दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहिए। रानी परी को केवल संदेह हुआ है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या खेल रच रही हूँ। और जब तक उसे पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक बालवीर पुष्पगंधा फूल को प्राप्त कर चुका होगा। बेचारा बालवीर है, फंस गया वो बुरी तरह आपके जाल में। बस अब तो बस बालवीर का इंतजार है। जैसे ही वो पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा फूल के रस का लेप बनाएगा, मेरे इंतजार की घड़ियां समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारी नींद भी समाप्त हो जाएगी, और उसी के साथ परिलोक पर राज करने का मेरा इंतजार भी, क्योंकि तुम्हारे जागते ही शुरू होगा बुराई का एक नया युद्ध, जिसे हम दोनों साथ में लड़ेंगे। अब इतने बड़े द्वीप पर झील कहाँ होगी? उस झील को ढूंढने के लिए मुझे मार्गदर्शिका के नक्शे को देखना होगा। ये है वो द्वीप
और ये वो जगह जहाँ पर मैं खड़ा, और हाँ, ये रही झील। मुझे झील तक पहुंचने के लिए, अरे ये तो बहुत ही लंबा रास्ता है, और अगर मैं इस रास्ते से होते हुए गया तो मुझे बहुत समय लग जाएगा। अब उस पुष्पगंधा के फूल को प्राप्त करने के लिए मुझे इस जंगल से दौड़कर ही जाना होगा। मधुमक्खी, तेरी ये मजाल कि तू मेरे मोंटू बॉस के बालों पे बैठे। आज तो तू गई। मधुमक्खी, तेरी ये मजाल कि तू मेरे मोंटू बॉस के नाक पे बैठे। आज तो तू गई। देख, फिर उड़ गई। कहाँ गई? इस बालों पे बैठ। अब बस, लगता है मेरे अकेले का काम नहीं है। चिल्ले पड़ी, आओ मोंटू बॉस को मारो। मतलब मोंटू बॉस की मक्खी उड़ाओ। जल्दी, जोर से 3, 2, 1 स्टार्ट। और मार। ओए तो कुछ भी कर ले, तू गंजा ही रहेगा। वे तोते तेरी तो कंजूर लगाने, तेरी खोपड़ी में पानी। यार, हमें मधुमक्खी को थैंक यू बोलना चाहिए। उसकी वजह से हमें पहली बार मोंटू को धोने का मौका मिला है। क्या बोला तू? अभी छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो है लगता करना पड़ेगा मुझे कुछ। बच्चों, अब देखो मेरा कमाल। लाओ, मुझे दो। तो बच्चों, अब देखो मेरा कमाल। जोर लगा के आयशा, 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 जोर लगा के आयशा। कोई भी मेरे बाल नहीं छुएगा। बाबू! और उसके अंदर जाकर मैं इस पानी के अंदर जाऊंगा, क्योंकि गुब्बारा वजन में हल्का होता है, और इसीलिए वो पानी के अंदर चला जाएगा, और उसके साथ साथ मैं भी उस पुल तक पहुंच जाऊंगा। हे गालपरी, शक्ति दोखन, भंवरों से बच्चों को बचाने के लिए मुझे चाहिए आपका सहारा। इस पानी के अंदर ले जाए मुझे आपका गुब्बारा। अरे वाह, ये पुष्पगंधा का फूल कितना सुंदर। अब मुझे जल्द से जल्द उस पुष्पगंधा के फूल को प्राप्त करना होगा। अरे वो पानी के ऊपर वापस, अरे मैं तो भूल ही गया था कि इस झील के अंदर हल्की चीज पानी के अंदर डूब जाती है और भारी चीज पानी के ऊपर तैरती है, और इसलिए शायद गुब्बारा फूटते ही मैं पानी के ऊपर आ गया। लेकिन फूल प्राप्त करने के लिए मुझे गुब्बारे के बाहर तो आना ही पड़ेगा। कैसे? पर
लगता है एक ही क्षण में मुझे गुब्बारा फोड़कर उस पुष्पगंधा के फूल को प्राप्त करना होगा। एक और बार कोशिश करता हूँ। अब क्या करूं? इस जीव को काबू में कैसे करूं? हाँ, मुझे इस पे वार करना होगा। नहीं, एक भी जीव को घायल करना सही नहीं है। ये है मन खुश इत्र। ये इत्र लगाते ही मन का क्रोध खत्म हो जाता है और मन प्रसन्न हो जाता है। हाँ, हो सकता है उसकी मदद से ये भी शांत हो जाए। बोला हाँ तो पागल। तूने मुझे मारा? तू लड़की है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। अगर तू लड़का होता ना तो क्या? तू मैं तेरा कचू। वापस बोल। तो क्या? बॉस, मोंटू बॉस। बॉस, अब तो हीरोइन लग रहे हो। वो तोता सही कह रहा था, अब मोंटू से मीना बन गए। खबरदार अगर वापस मीना बोला तो। चल स्कूल में एंटर करते हैं। मुझे मेरा चैलेंज कंप्लीट जो करना है। चल। डुबा डुबाई तुम यहाँ? करना क्षमा मुझे बालवीर, है भेजा मुझे गालपरी और भटकाती परी ने, क्योंकि बच्चों की स्थिति है बहुत नाजुक। जल्दी कीजिए बालवीर, है वहाँ सब कर रहे हैं आपकी प्रतीक्षा। हाँ डुबा डुबाई, मैं वहीं पर जा रहा था। विजदार परी, आप इस बाकी बचे लेप को संभाल कर रख दीजिए, ताकि अगर दूसरे बच्चे को मायावी भंवरों ने डंक मारा तो ये लेप हमारे काम आ सकता है। जी रानी परी, हम इस लेप को शीतल वातावरण में रख कर आते हैं। शुक्रिया विजदार परी। चलिए परी। विजदार परी, लेकिन आप कष्ट होना मैं लाइए दीजिए मुझे, रख दूंगा मैं इसे संभाल कर। ठीक है डुबा डुबाई, ये लीजिए, इसे संभाल कर रखिएगा। बड़ी भयंकर हो गई तुम्हारी योजना सफल, और चुरा लिया मैंने ये मिट्टी और फूलों का लेप इन बेवकूफ परियों के नाक के नीचे से। ये क्या बेच बना रखा है? अरे यहाँ पे बच्चों की तबीयत खराब है और तुम्हें मजाक समझ रहा है? सॉरी सर, पर इन्हें हुआ क्या है? अरे बेटा, इनको मायावी भंवरे ने काटा है और इनको बहुत नींद आ रही है, और अगर बालवीर 5 मिनट में दवाई लेकर नहीं आया ना तो ये लोग सो जाएंगे।
और फिर कभी नहीं जागेंगे। ऐसे कैसे नहीं जागेंगे? ये जरूर जागेंगे। ये मोंटू तो ग्रेटेस्ट लखानी के ग्रेटेस्ट एनिमी है, इन्हें जागना ही होगा। इनकी आंखें मुझे देख के अपने आप खुल जाती है। कि हमने बहुत कोशिश मोंटू, लेकिन अब तो हम जैसे हार ही गए। ऐसा लग रहा है हर बीतते पल के साथ बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं, और अगर हम बच्चों को बचा ना पाए, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी, मैं हूं ना। बेटा आराम से बेटा। मानो उठ, देख मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी आया तेरा टिफिन खाने के लिए। उठ ना मानो। ए पिद्दी, तेरी इतनी हिम्मत, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी तुझे उठा रहा है और तू उठ रहा नहीं है। उठ मानो उठ ना प्लीज। मैं देख मोंटू आया। मैं पीटना, मुझे मैं पीटना। देख मैं, तू नहीं पीटेगी तो मैं पीट दूंगा। मैं उठ मैं केवल देखना इन्हें, ये लोग उठ रहे नहीं है। मैंने इन्हें कितना उठा। केवल प्लीज बोलना इन्हें उठने के लिए, केवल प्लीज। आ गए हैं श्री श्री तोबा जी, परी लोक से ये लेप चुरा कर। शाबाश तौबा तौबा। शाबाश। अब इस ताबूत का और मेरे भाग्य के खुलने का समय आ गया है। तौबा तौबा। दैत्यानी, बुराई की महाशक्ति दैत्यानी, तुम्हारा स्वागत। आज सदियों बाद तुम्हें नया जीवन मिला है, बुराई को नया जीवन मिला है। सो लिया। रानी परी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। पता नहीं हम उन्हें पहचान नहीं पाए। नहीं विजदार परी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। ये तो उस भयंकर परी की एक चाल जिसमें हम सब फंस गए। लेकिन रानी परी, आखिर लेप चुराने के पीछे भयंकर परी का क्या मकसद हो सकता है? उसे उस लेप से क्या फायदा? हाँ रानी परी, हमारी समझ में भी नहीं आ रहा कि उस लेप से भयंकर परी को क्या लाभ हो सकता है। इसके बारे में तो भयानक लोग जाकर ही पता चलेगा। परियों, बालवीर, हमें तुरंत भयानक लोग जाना होगा। इससे पहले कि वो भयंकर परी कोई दूसरी चाल चले, हमें भयानक लोग जाकर उसे रोकना होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.